हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे। और एक बार जो है आपका फिर से इस शॉर्ट क्लासेस के अंतर्गत आपका स्वागत है, जहां पे अपन महत्वपूर्ण टॉपिकों को 5-6 मिनट के अंदर क्लियर करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। आइएगा, आज आपकी जो शॉर्ट क्लास है जिसको अपन 5 मिनट में समझने वाले हैं, वो कौन सी होगी? तो वो है दोस्तों आपके प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दोस्तों? प्रयास व भूल का सिद्धांत आज जो है अपन समझने वाले हैं। इसको कहते हैं अपन ट्राई एंड एरर थ्योरी। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, इसको कहा जाएगा ट्राई एंड एरर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और ध्यान रखना कि इसके जनक कौन है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति जो था उसका नाम था थॉर्नडाइक। ध्यान रखना, थॉर्नडाइक एक आपके पशु चिकित्सक भी था, है ना। ये ध्यान रखना, थॉर्नडाइक कौन था आपके? तो थॉर्नडाइक आपके पशु चिकित्सक भी था। ध्यान रखना, थॉर्नडाइक आपके प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक भी था। प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक किसको माना जाता है? तो प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक भी आपके किसको माना जाएगा? तो ध्यान रखना, आपके थॉर्नडाइक को माना जाएगा। इसको शिक्षा मनोविज्ञान का पितामह कहा जाता है। ध्यान रखना, शिक्षा मनोविज्ञान का पितामह किसको कहा जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का पितामह भी किसको कहा जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का पितामह भी आपके थॉर्नडाइक को कहा जाता है। सबसे ज्यादा जानवरों पर प्रयोग किए थे, ध्यान रखना, सबसे अधिक जानवरों पर क्या किए थे इन्होंने? प्रयोग किए थे। सबसे अधिक जानवरों पर क्या किए थे? तो सबसे अधिक जानवरों पर इन्होंने क्या किए थे? आपके एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने क्या किए थे? आपके प्रयोग किए थे। यह भी ध्यान रखना, आपको पूछ ले कि बताओ थॉर्नडाइक के शोध का विषय क्या रहा? तो ध्यान रखना, इनके शोध का विषय था आपके एनिमल इंटेलिजेंसी। क्या नाम था? तो ध्यान रखना, एनिमल इंटेलिजेंसी इनके शोध का विषय था। और इसी शोध को करते समय इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को भी क्या किया था? आपके निष्पादित किया था। आपको पता होना चाहिए। आपको ये पूछ ले कि बताओ थॉर्नडाइक की प्रसिद्ध किताब का नाम क्या है? तो इनके प्रसिद्ध किताब का नाम है द एजुकेशन साइकोलॉजी। इनकी प्रसिद्ध किताब का नाम क्या है? तो थॉर्नडाइक की प्रसिद्ध किताब का नाम है आपके द एजुकेशन साइकोलॉजी। द एजुकेशन साइकोलॉजी किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? तो द एजुकेशन साइकोलॉजी किताब आपके इनके द्वारा लिखी गई थी। इन्होंने प्रसिद्ध प्रयोग जो किया था वो किसके ऊपर किया था? तो इनका प्रसिद्ध प्रयोग बना जाता है बिल्ली और पजल बॉक्स का। बिल्ली और पजल बॉक्स का। पजल बॉक्स में बिल्ली को बंद किया जाता है। बिल्ली पहले दिन बहुत सारी गलतियां करते हुए लीवर तक पहुंचती है और भोजन को प्राप्त कर लेती है, और उसके बाद में एक समय के बाद में जाते जाते बिल्ली जो है आपके उस लीवर तक जाना सीख जाती है। तो इनके सिद्धांत के अनुसार अभ्यास की संख्या बढ़ने पर गलतियां कम होती है, यह आपको ध्यान रखना है। इन्होंने ध्यान रखना, व्यक्ति की क्रियाशीलता का कारक या व्यक्ति के अंदर सक्रियता लाने का जो कारक बताया था उसका नाम था चालक, या इसको अपन क्या कह सकते हैं? आपके ड्राइव कह सकते हैं। ध्यान रखना, इन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत 8 नियम बताए थे। भाई टोटल कितने नियमों का निर्धारण किया? 8 नियम। ये 8 के 8 नियम आपके अधिगम के प्रकार भी कहलाते हैं। 8 नियम क्या कहलाते? तो ध्यान रखना, ये 8 के 8 नियम आपके अधिगम के प्रकार भी कहलाते हैं। इसमें से 3 तो थे आपके मुख्य नियम। भाई कितने नियम थे आपके? मुख्य नियम। पहला नियम था आपके तत्परता का नियम। तत्परता का नियम कहता है कि जब तक बालक तत्पर नहीं हो सकता तब तक उसको सिखाया नहीं जा सकता। ये ध्यान रखना, है ना। दूसरा नियम आपके जो बताया था वो है अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में बताया इन्होंने कि अभ्यास के द्वारा सीखा गया अधिगम अधिक मजबूत होता है। आगे जाकर के इन्होंने संशोधन भी कर लिया कि सीखने के बाद यदि आपने प्रयोग नहीं किया तो अधिगम कमजोर हो जाएगा, और प्रयोग करते रहे तो आपका अधिगम क्या रहेगा? मजबूत रहेगा। यह बात भी इन्होंने बता दी थी। तीसरा नियम बताया था, उसका नाम था प्रभाव का नियम। यह कहते हैं कि सकारात्मक प्रभाव देने पर अनुक्रिया की पुनरावृत्ति होती है। आगे जाकर के संशोधन करते हुए इन्होंने कहा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नकारात्मक प्रभाव मिलने पर क्या हो जाएगा? अनुक्रिया बंद हो जाएगी। गौण नियम कितने बताए? तो 5 बताए थे। पहला बताया था आंशिक क्रिया का नियम, कि व्यक्ति सतत क्रिया के द्वारा जो है आपके आगे बढ़ता है, उसको क्या कहा जाएगा? आंशिक क्रिया का नियम।
एक बताया था बहुक्रिया का नियम कि प्राणी पहले जो है बहुत सारी गलतियां करता है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे गलतियां कम हो जाती है और व्यक्ति अधिगम कर लेता है। तीसरा बताया था इन्होंने साहचर्यता का अधिगम, व्यक्ति संबंध स्थापित करते हुए क्या करेगा, आपके अधिगम करेगा, ध्यान रखना। फिर इन्होंने बताया था सादृश्यता का नियम कि पुराना ज्ञान जो होता है, हमारा पूर्व ज्ञान जो होता है, वो नए ज्ञान को क्या करता है, प्रभावित करता है, सादृश्यता कहलाती है। सादृश्यता को इन्होंने 3 भागों में बांट दिया था, सकारात्मक, एक नकारात्मक और एक शून्य। यदि आपका पूर्व ज्ञान नए ज्ञान में मदद करेगा तो सकारात्मक, पूर्व ज्ञान नए ज्ञान में अवरोध पैदा करेगा तो नकारात्मक, न मदद करेगा न अवरोध करेगा तो शून्य। और 5वां आपके बताया था, उसका नाम था मनोवृत्ति का नियम कि बालक की जैसी मन की वृत्ति होगी उसी के आधार पर वो क्या करेगा, अधिगम। ये आपके थॉर्नडाइक का सिद्धांत खत्म है ना। इस तरीके से आपके शॉर्ट्स वीडियो जो है आपको आएंगे रिवीजन बैच के लिए, ये क्या रहेंगे आपके लिए महत्वपूर्ण मिलेंगे। फिर मिलेंगे आपको एक नए शॉर्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।